साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। दोस्तों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024, ठीक है। 2024 में आपके साथियों दो एग्ज़ाम होंगे, एक तो पात्रता का और दूसरा आपका मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। ध्यान से सुनना है भाई और ध्यान से देखना है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। पात्रता एग्ज़ाम प्लस मेंस एग्ज़ाम। पात्रता में भाई नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, पहले नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ। नॉन टीएसपी में भाई पात्रता में 60% अंक लाना अनिवार्य है। 60% अंक लाने वाले को ही मेंस एग्ज़ाम में बैठने मिलेगा साथियों, ठीक है। अगर 60% से कम है तो आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे, पात्रता से ही बाहर निकल जाओगे, आपको मेंस एग्ज़ाम नहीं देने मिलेगा। और टीएसपी क्षेत्र में भाई 55% लाना अनिवार्य है भाई, तभी भाई मेंस एग्ज़ाम में बैठने मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो साथियों, पहले आपको पात्रता का एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम आपके लगभग पात्रता एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में हो जाएगी। जुलाई या अगस्त में आपकी पात्रता का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा साथियों, वो आपके दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा रीट का, ठीक है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है भाई, पात्रता एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो जाएगा और 60% लाना पड़ेगा। तो भाई 60% लाने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम क्या है, कितना पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा भाई, क्या क्या सब्जेक्ट हैं उसमें, क्या क्या पढ़ना है। तो साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए खास साबित होगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पात्रता का जो पाठ्यक्रम है आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले मैं लेवल 1 की बात करूँगा साथियों, लेवल 1 की, ठीक है। मैं लेवल 1 की बात करूँगा पहले, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके लेवल 2 का होगा, ठीक है। अब लेवल 1 में 60% लाने के लिए और 60% लाने के लिए मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए भाई क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी विषय पढ़नी है और उस विषय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, संपूर्ण बात करूँगा। वीडियो पर नए हो तो साथियों, इस वीडियो पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लास्ट तक देखना वीडियो को, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। पात्रता का जो सिलेबस है आपका पुराना ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा साथियों। इसलिए आपको यही सिलेबस पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी है, यही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। और इस सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पात्रता परीक्षा पाठ्यक्रम लेवल 1 1 से 5 तक, ठीक है साथियों। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है भाई, सबसे पहले आपको पढ़ना है खंड अ। यहाँ देखिएगा, प्रश्न पत्र खंड 1 में आपको क्या पढ़ना है, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या। ध्यान से देखना भाई, तभी समझ में आएगा, वरना मिस कर जाओगे। ध्यान से देखना है, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या। इसमें साथियों कुल आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के आएंगे। एक एक क्वेश्चन को सही करना, तभी 60% बनेगा, वरना नहीं बनेगा और यहीं से बाहर निकल जाओगे आप। कितनी भी आप तैयारी कर लो भाई, 60% नहीं बना तो यहीं से निकल जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं संपूर्ण बात करूंगा मैं, ठीक है। कुल क्वेश्चन आपके भाई 30 क्वेश्चन होंगे, यहाँ देखिएगा, कुल आपके 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ कितने अंक के भाई, 30 अंक के होंगे। एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, कुल 30 अंक के होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे 30 अंक के, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ना है, बाल विकास सबसे पहला खंड 1 में पढ़ना है भाई आपको, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ठीक है। क्या पढ़े इसमें, क्या पढ़े भाई, नीचे आइए, यहाँ देखिएगा। अब बाल विकास में क्या क्या पढ़ना भाई ठीक है। बाल विकास में पढ़ना है
सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वृद्धि एवं विकास की संकल्पनाएं। ठीक है, उसके बाद विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद आपको पढ़ना है विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भों में अधिगम से उनका संबंध। पहला टॉपिक ये हो गया। ठीक है, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपको वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नता में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहला अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसके बाद व्यक्तित्व। उसके बाद क्या पढ़ना है? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व मापन। ठीक है, मापन में आपके सभी आ गए, विधियाँ आ गई, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, व्यक्तिनिष्ठ, अंतर्निष्ठ, बहिर्निष्ठ, सभी विधियाँ आ गई। ठीक है, उसके बाद साथियों आपका दूसरा यहाँ टॉपिक आ गया ये व्यक्ति। सबसे पहले आपको पढ़ना भाई बाल विकास। बाल विकास पढ़ना है। उसके बाद व्यक्तित्व पढ़ना है। व्यक्तित्व में आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद बुद्धि। उसके बाद क्या पढ़ना है? बुद्धि। भाई बुद्धि में क्या पढ़ना है? यहाँ देखिएगा, बुद्धि में पढ़ना है आपको संकल्पनाएं, सिद्धांत, इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं उसके निहितार्थ, ये पढ़ना है बुद्धि में। उसके बाद क्या पढ़ना है भाई बुद्धि में? बुद्धि में आपके विभिन्न अधिकरणकर्ताओं की समझ, जैसे कि पिछड़े बालक है, विमंदित बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, सृजनशील बालक हैं, अलाभान्वित वंचित बालक हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे हैं। जो मैं बता रहा हूँ वही टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा एक भी टॉपिक बाहर से नहीं पढ़ना है। बहुत सारा मैटर है भाई, मनोविज्ञान बहुत है, बहुत मनोविज्ञान है, पूरी नहीं पढ़नी है। जो टॉपिक मैंने यहाँ बताए हैं वही टॉपिक आपको पढ़नी है। ठीक है, ये पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़नी है भाई अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। क्या पढ़नी है भाई? अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ पढ़नी है। उसके बाद क्या पढ़ना है? समायोजन की संकल्पनाएं, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका पढ़नी है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वही टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है भाई? अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, उसके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, तर्क, अभिप्रेरणा, उसके अधिगम के लिए है निहितार्थ भाई। उसके बाद आपको पढ़ना है अधिगम, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूहरचनाएं, विधियाँ, आकलन, मापन, अर्थ, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। ठीक है भाई, ये आपको पढ़ना है भाई। सबसे पहले मनोविज्ञान पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले आपको खंड 1 में क्या पढ़ना है? मनोविज्ञान पढ़नी है। ठीक है, मनोविज्ञान में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, जो टॉपिक हैं वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश वाले भाई, इंग्लिश वाले को क्या पढ़ना है? इंग्लिश वाले देख लीजिएगा यहाँ पर, इंग्लिश वाले क्या पढ़ना है भाई? आपको पढ़नी है सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान एवं पेडागोजी, जो यही है ना भैया, ये है ना पूरा, ये पूरा जो है मैटर, उसमें इंग्लिश का, इसका ये हिंदी है साथियों, उसका इंग्लिश ट्रांसफ़र हुआ है। टॉपिक तो यही है लेकिन अंग्रेजी में ट्रांसफ़र हुआ है। आपको अंग्रेजी में पढ़ना है। सारे ये मैटर जो हैं, सारे मैटर अंग्रेजी में पढ़ने। ठीक है, ये सारे मैटर आपको आ गए यहाँ, ये 2009-8 सब पूरा का पूरा जो मनोविज्ञान मैंने बताई थी वही ट्रांसलेशन इंग्लिश में की हुई है, इसलिए आपको इंग्लिश पढ़नी है। ठीक, इंग्लिश वाले। ठीक है, उसके बाद थोड़े नीचे आइए भाई, खंड भाषा 2। सबसे पहले भाषा होगी आपकी मनोविज्ञान। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपका हो गया है
आपकी लैंग्वेज। साथियों, आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चॉइस करनी है, ध्यान रखना। आपको हिंदी चॉइस करनी है। भाषा फर्स्ट आपको क्या चॉइस करनी है? हिंदी। भाषा फर्स्ट संस्कृत भी होगी, भाषा फर्स्ट हिंदी भी होगी, भाषा सेकेंड हिंदी भी होगी। कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर, इसलिए ध्यान से देखना है वीडियो को। भाषा फर्स्ट आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। अब इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको भाई, यहाँ पर पढ़ना है, देख लीजिएगा। ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ठीक है। ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी में। हिंदी में ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से? एक तो आपका एक अपठित गद्यांश होगा। उस अपठित गद्यांश में निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्यांश होगा, बहुत बड़ा गद्यांश होगा, उसमें आपके इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसमें से? यहाँ देखिएगा, इसमें से। एक तो आपको पर्यायवाची पूछेंगे उस गद्यांश में से, विलोम शब्द पूछेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछेंगे, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। गद्यांश होगा, उस गद्यांश में से आपको यहाँ से पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं। जो टॉपिक यहाँ बताए हैं वही टॉपिक आपको पढ़ना है, उसमें से ही गद्यांश में प्रश्न पूछेंगे। पहला गद्यांश, ठीक है। उसके बाद एक अपठित एक गद्यांश और होगा, दो गद्यांश हो गए, एक तो यहाँ से, एक यहाँ से। अब इसमें से क्या पूछेंगे भाई? इसमें से आपको पूछेंगे एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदु पर प्रश्न पूछेंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे? रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल, लिंग बदलाना। मतलब साथियों, आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़नी है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको भाई पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है? उसके बाद आपको पढ़ना है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह। उसके बाद संपूर्ण आपको व्याकरण शिक्षण व्याकरण पढ़नी है, संपूर्ण व्याकरण पढ़नी है, ठीक है। ये आपके हिंदी व्याकरण के टॉपिक हो गए, ठीक है। अब हिंदी शिक्षण विद्या। हिंदी शिक्षण विद्या में आपको क्या क्या पढ़ना है? यहाँ देखिएगा। यहाँ से आपको पढ़ना है भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। ये आपके शिक्षण विद्या में पढ़ने, हिंदी शिक्षण विद्या में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ने? भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद क्या पढ़ने हैं? उसके बाद पढ़ने हैं, यहाँ देख लीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी कक्षा 10 तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। आपको कक्षा 10 की जो बुक है, हिंदी की बुक, वहाँ से पढ़नी है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यह होगी आपकी फर्स्ट, आपकी होगी शिक्षा मनोविज्ञान। क्या हो गया भाई? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। दूसरी आपकी होगी हिंदी। हिंदी में आपकी व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या दोनों होगी, ठीक है। अब तीसरा भाग क्या पढ़ना है? अब यहाँ इंग्लिश वाले भाई आप देख लीजिएगा, जो भी टॉपिक है यहाँ पर, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये आप इंग्लिश में ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भाषा फर्स्ट आपको चॉइस करनी है हिंदी, अभी बताई थी मैंने वो हिंदी। और भाषा सेकंड आपको चॉइस करनी है संस्कृत। क्या करनी है? संस्कृत। अब यहाँ कौन सी भाषा है देख लीजिएगा भाई, यहाँ भाषा प्रथम भाषा है। कौन सी? प्रथम भाषा संस्कृत है। प्रथम भाषा ये, संस्कृत आपको नहीं करनी है। प्रथम भाषा अगर आपने हिंदी ली है तो सेकंड भाषा आपको संस्कृत करनी है,
अगर प्रथम भाषा आपने संस्कृत ली है तो सेकंड भाषा आपको हिंदी करनी है, ये ध्यान रखना है, विशेष कर ये ध्यान रखना है, उल्टा उल्टा मत करके आ जाना, ठीक है। तो यहाँ भाई जो प्रथम भाषा, अगर मान लो प्रथम भाषा आपने हिंदी ले ली है, ठीक है, प्रथम भाषा आपकी हिंदी है, प्रथम भाषा संस्कृत भी है, प्रथम भाषा कौन सी है, संस्कृत भी है, ठीक है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है प्रथम भाषा संस्कृत भी है। तो आपको ये प्रथम भाषा, अगर प्रथम भाषा आपने हिंदी ले ली है, ठीक है, प्रथम भाषा आपने हिंदी ले ली है, तो प्रथम भाषा आपको संस्कृत नहीं लेनी है, नहीं लेनी है प्रथम भाषा संस्कृत। मैं बताऊंगा वो कौन सी सेकंड भाषा खंड सेकंड आएगा, वो आपको संस्कृत लेनी है। तो भाई ये देख लीजिएगा, जो प्रथम भाषा चॉइस करने वाले संस्कृत वाले, उनको ये सारे आपको मैटर पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े नीचे आएगा, उसके बाद आपकी ये उर्दू है भाई, उर्दू है। उसके बाद आपकी सिंधी नहीं लेनी है, आपको सिंधी नहीं पढ़नी है, थोड़े नीचे आइएगा। उसके बाद आपकी पंजाबी है, यहाँ पंजाबी नहीं पढ़नी है। उसके बाद थोड़े नीचे आएगा, उसके बाद आपकी गुजराती है। उसके बाद थोड़े नीचे आइएगा, ये सेकेंड भाषा हिंदी, फर्स्ट भाषा हिंदी अभी बताई थी, वो सेकेंड भाषा हिंदी, दोनों हिंदी हिंदी मत कर देना। अगर फर्स्ट भाषा आपने हिंदी ली है तो सेकेंड भाषा संस्कृत लेनी है। अगर फर्स्ट भाषा आपने संस्कृत ली है साथियों, फर्स्ट भाषा अगर आपने संस्कृत ली है तो सेकेंड भाषा आपको ये हिंदी लेनी है। वो आप फॉर्म भरोगे वहाँ ध्यान रखना है विशेषकर, ठीक है, फॉर्म भरोगे वहाँ ध्यान रखना है। और ये सेकेंड भाषा आप हिंदी है, ये नहीं करनी है। थोड़े नीचे आइएगा, भाषा द्वितीय संस्कृत, ये आ गई भाई आपकी भाषा द्वितीय संस्कृत। पहली बताई थी मैंने मनोविज्ञान, ठीक है। दूसरी भाषा फर्स्ट मैंने बताई हिंदी, ठीक है, भाषा फर्स्ट हिंदी है। भाषा सेकेंड यहाँ देख लीजिएगा संस्कृत। दोनों अलग अलग भाषा लेनी है। भाषा अगर फर्स्ट आपने संस्कृत ली है तो सेकंड भाषा आपको संस्कृत लेनी है। भाषा फर्स्ट आपने अगर हिंदी ली है तो सेकंड भाषा आपको, भाषा फर्स्ट आपने संस्कृत ली है तो सेकंड भाषा आपको हिंदी लेनी है। तो भाषा फर्स्ट आपने हिंदी ली है, मैंने बताई थी अभी हिंदी की कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं भाई। और फर्स्ट भाषा आपने हिंदी ली है तो सेकंड भाषा आपको पढ़नी है, यहाँ देख लीजिए भाषा द्वितीय, भाषा द्वितीय यहाँ 2 लिखा हुआ है संस्कृत। अब संस्कृत में भाई 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें साथियों आपको पढ़ना एक अपठित गद्यांश होगा। उसमें आपके शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य विशेषण, लिंग, संज्ञा ज्ञानम, उसके बाद श्लोक, इतिहास, संस्कृति, बिंदु सभी आपको पढ़ने हैं। समास, संधि, प्रत्यय, लकार, लिंग, वचन, अव्यय, ये आपके सभी संस्कृत व्याकरण पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, एक उच्चारण, स्वर, व्यंजन, उच्चारणी, वाच्य परिवर्तन, लकार, ये भाषा सेकंड में आपको पढ़ना है, ठीक है, व्याकरण में। अब संस्कृत शिक्षण विधियों में क्या पढ़ना है, यहाँ देखिएगा, संस्कृत शिक्षण विधियों में पढ़ना है संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, उसके सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, श्रवण, संभाषण, पठनम, लेखनम, ठीक है। संस्कृत शिक्षणे अधिकम साधनानि, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि। उसके बाद आपको पढ़ना है संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक, लिखित, प्रकार, सत्र मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये आपको पढ़नी है भाषा सेकंड में आपकी शिक्षण विधियाँ, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना है, आगे आपकी सेकंड भाषा उर्दू आ गई भाई, नहीं पढ़नी है आपको। सेकंड भाषा आपकी सिंधी आ गई, नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। सेकंड भाषा फर्स्ट भाषा पंजाबी होगी, सेकंड भाषा भी पंजाबी होगी। फर्स्ट भाषा संस्कृत होगी, सेकंड भाषा भी संस्कृत होगी। फर्स्ट भाषा हिंदी होगी, सेकंड भाषा भी हिंदी होगी। फर्स्ट भाषा उर्दू होगी, सेकंड भाषा भी उर्दू होगी। फर्स्ट भाषा गुजराती होगी, सेकंड भाषा भी गुजराती होगी। फर्स्ट भाषा सिंधी होगी, सेकंड भाषा भी सिंधी होगी। तो एक भाषा आपको चॉइस करनी है, जो भी आपको अच्छा लगे वही आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है
उसके बाद आपको पढ़ना है ये भाषा सेकंड, आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पढ़नी है, थोड़े नीचे आइएगा, आपको पढ़नी है भाई गणित। आपको क्या पढ़ना है? गणित पढ़नी है। यहाँ गणित देख लीजिए, गणित में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे। क्या क्या पढ़ना है? एक करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संख्या, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, मुद्राएं, भारतीय मुद्राएं। उसके बाद भिन्न, उचित भिन्न, समान भिन्न, तुलना, मिश्रित भिन्न, समान वाली तुलनाएं, अभाज्य, संयुक्त क्रिया, गुणनखंड, लघुत्तम, समावर्ती, ये आपको एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, ये आपको गणित में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको गणित में भी भाई आपकी ये समतल, वक्र, ठोस, ज्यामिति, आकृतियाँ, ज्योतिष या किरण, कोण, प्रकार, उसके लंबाई, धार, मापन, इकाई, वस्तु, आयताकार, वर्गाकार, क्षेत्रफल, परिमाप, ये सारे आपको गणित में पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद गणित शिक्षण विद्या। गणित शिक्षण विद्या में आपकी गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम, गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़े, प्रबंधन, उपचारात्मक, अनौपचारात्मक मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण अधिगम, निदानात्मक, उपचारात्मक, ये आपको गणित में पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या पढ़नी है? उसके बाद आपको पढ़नी है भाई पर्यावरण। लास्ट आपकी भाषा होगी पर्यावरण। पांचवा खंड, पांचवा हो गया आपका पर्यावरण। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के। पर्यावरण में आपको ये सारे मैटर पढ़ने, यहाँ से लगाकर ये सारे आपको यहाँ तक मैटर पढ़ने ठीक है भाई। अब इसको पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से टॉपिक है आप देख लो, यहाँ पर ये सारे टॉपिक है। परिवार ने आपसी संबंध, सामाजिक बुराइयाँ, वस्त्र, कर, बागवानी, सामाजिक विद्यालय, संस्कृत, ये सब पर्यावरण में ये आपके पढ़नी है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या में आप देख सकते हो कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र, महत्व, समाकलित पर्यावरण अधिगम सिद्धांत, ये सारे अंतर्बंध, संबंध, क्रियाकलाप, सतत मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी, ये सारे पर्यावरण प्लस पर्यावरण शिक्षण विद्या पढ़नी है। समझ में आ गया? तो साथियों ये आपके पात्रता का सिलेबस इतना बड़ा है भाई कि पढ़ के थक जाओगे, लेकिन आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा सिलेबस है। अब इसमें 60% बनाना, 90 अंक लाना भाई बहुत बड़ी बात होती है। 90 अंक लाने वाले का 60% बनता है। 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 90 अंक लाना है, तभी 60% बनेगा। 90 से अगर एक भी अंक कम है तो आप पात्रता से ही बाहर निकल जाओगे, मेंस में आपको बैठने नहीं मिलेगा। इसलिए नॉन टीएसपी में 90 अंक लाना अनिवार्य है और टीएसपी में 85 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये साथियों मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और एक बात और है, जाते जाते भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ऑल पर नोटिफिकेशन ऑन कर दो। नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगा पात्रता के बारे में तुरंत मैं वीडियो डाल दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा। वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हमारे साथ, और जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है, एक लाइक कर दो। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।